जीवन धारा तीसरी किस्त मन की धारा। इंद्रियों के बारे में कही गई बात कि ये सारा पुरुषार्थ इंद्रियां करती हैं, सारे रसों की अनुभूति इंद्रियां करती हैं, लेकिन वो तभी होता है जब मन साथ देता है। मन की बड़ी सामर्थ्य है। मन अगर किसी इंद्रिय के साथ न हो तो वो इंद्रिय निश्चेष्ट हो जाएगी। मन जिस इंद्रिय के साथ हो जाए वो इंद्रिय बड़ी सबल हो जाती है। जिस समय मन संगीत सुनने के मन में है उस समय जीभ कोई स्वाद नहीं मांगती, त्वचा कोई स्पर्श नहीं मांगती, आंख बंद हो जाती है, कोई दृश्य नहीं मांगती। क्यों? मन जिस इंद्रिय के साथ है वही सबल हो जाती। तो इस मन की शक्ति है। मन की शक्ति के बारे में किसी परिजन ने गुरुदेव से पूछा तो साहब ये सिद्ध महात्मा लोग चमत्कार दिखा देते हैं, कोई भी चीज़ कहीं प्रकट कर देना, कोई भी चीज़ गायब कर देना वगैरह। तो गुरुदेव ने एक वाक्य में जवाब दे दिया कि ये मन की शक्ति है। तो अगला प्रश्न किया गया कि ऐसे मन में ऐसी शक्ति है तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ कुछ पैदा कर दे। गुरुदेव ने मुस्कुरा के कहा, और आपने मन की शक्ति को क्या सामान्य समझ रखा है? इसके बाद सोचा तो पता पड़ा ये भगवान ने सृष्टि अपने मन के संकल्प से की है, और मनुष्य भी अपनी सृष्टि अपने संकल्प से कर लेता है। मन में जो संकल्प होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे साकार होगा। अगर अच्छा संकल्प कर ले तो भी और बुरा कर ले तो भी। अगर आदमी बुरा संकल्प कर ले तो अंधेरे में भूत खड़ा हो जाएगा और वो जानलेवा सिद्ध हो सकता है। और वही अगर मन अच्छा संकल्प कर ले तो वो मूर्ति में से देवता प्रकट कर लेता है और वो प्रभावशाली होता है। रामकृष्ण परमहंस की काली प्रभावशाली थी, कोई कल्पना नहीं थी। वो मीरा का गिरधर गोपाल प्रभावशाली था, कोई समस्या नहीं था वो भी, है ना। तो जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने अपने मन की संकल्प शक्ति से परमात्म सत्ता को साकार किया है, और वो प्रभावशाली होता है। मन में बड़ी भारी शक्ति है। इसी बात को लेकर के एक अपने उपनिषद में एक छोटा सा उपनिषद है, उसमें सिर्फ 6 मंत्र हैं, शिव संकल्प उपनिषद, कि अगर संकल्प मन का अशिव हो गया तो जीवन अशिव बना देगा, और अगर संकल्प शिव हो गया तो जीवन शिव हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा। तो उसमें जो कहा गया है, क्या महत्ता बताई है मन की, सो समझिए कि जो मन ऐसा है जो सोते में भी दौड़ता है और जागते में भी दौड़ता है समान रूप से, न सोते में रुकता है न जागते में, और स्वयं प्रकाश रूप है। जहाँ भी जाए विश्व की किसी ज्योति के संपर्क में आए तो उसे लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, मेरे ही अंदर वो ज्योति है। ऐसा मेरा मन सदा शिव संकल्पमय हो, पहला सूत्र। अगले में कहते हैं कि मन ही है जिसके सहारे सब कर्मयोगी यज्ञ आदि और सत्कर्म करते हैं, जिससे संसार भी प्रभावित होता है और उनका अगला जीवन भी संवरता है। सब प्राणियों में, प्रकृति में जो सुशोभित है, हर प्राणी में मन है, प्रकृति में अपना मन है, एक समष्ट मन है, सब जगह व्याप्त है मन, उसी के सारी गतिविधियां चल रही हैं। तो ऐसा मन जो सारे हमारे अंदर भी और सब जगह व्याप्त है, वह मन सदा शिव संकल्पमय हो। तीसरा कहा है, जो बुद्धि में, चित्त अंतःकरण में
एक ज्योति की तरह से रहता है। मन एक ज्योति है, तो अपने अंतःकरण को वही संचालित करता है, जिसके बिना कर्म करना संभव ही नहीं है। कर्म बड़े हैं, ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा कहा है तुलसीदास जी ने। कर्म ही सबको संभालते हैं, सारे विश्व को कर्म से ही, कर्म आधारित है दुनिया, कर्म भूमि कहा गया है ऐसे। लेकिन अगर मन का संयोग नहीं हो तो कोई कर्म करना संभव नहीं है। मन जब संकल्प करता है कि ये कर्म होना है तो वो कर्म होता है, और नहीं करता है तो नहीं होता। इंद्रिय धरी रह जाती हैं, विचार धरे रह जाते हैं। ऐसे मेरे मन शुभ संकल्पमय हो जाए। मन ही ऐसा है जो पहले भी था, भूतकाल में भी, और भावी में, भविष्य में भी रहेगा। इस समय तो है ही, जो समय को धारण किए रहता है और बोधमय है, सब समझता है, भूत को भी समझता है, वर्तमान को भी, भविष्य को भी समझता है। विभिन्न याजक गण उसी से तरह तरह के हवन करते हैं। ऐसे मेरे समर्थ मन तू शिव संकल्पमय हो जा। अगला है, बड़ा महत्व बताया इसमें कि जितने वेद हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व, ये मन पर ही टिके हैं। कैसे? जैसे पहिया होता है तो पहिए का सारा जो गोलाई है उसका वजन उसके धुरे पे ही रहता है। किससे? वो अरे कहते हैं, स्पोक्स जैसे। वो कहाँ टिके रहते हैं? वो धुरी पर टिके रहते हैं। तो जिस तरह से प्रजा के सभी हित मन पर ही टिके, सारे वेद मन पर ही टिके हैं, सारे कर्म मन पर ही टिके हैं, ऐसा हमारा समर्थ मन वो सदाशिव संकल्पमय हो। और मन की क्या क्षमता है कि जैसे सारथी अश्वों को संभाले रहता है, वैसे मन इंद्रियों को हाँकता है। उसे कोई भय नहीं है, वो जहाँ चाहता है इंद्रियों को प्रवाहित कर लेता है। वो जो हृदय में रहता है वो अजर है, कभी बूढ़ा ही नहीं होता। शरीर जर्जर हो जाएगा लेकिन मन तो उसी तरह उमंग में रहेगा, बड़ा शक्तिशाली है। ऐसा मेरा मन सदाशिव संकल्पमय हो। ऐसे ये 6 श्लोक कहे हैं और उसमें मन की शक्ति बताई है कि ये है मन की शक्ति। तो फिर उससे प्रार्थना भी की गई है कि अगर तू अशिव संकल्प का हो गया तो जीवन अशिव हो गया, तू अच्छे संकल्प वाला हो जा। ये मन से प्रार्थना की गई। तो मन की शक्ति हो गई। अब मन की दिशा कैसे बने? तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा है, भगवान इस मन को हम कैसे साधें, इसको अपने नियंत्रण में कैसे लाएं? तो उन्होंने कहा ये निश्चित है अर्जुन कि ये मन बड़ा दुर्निग्रह है, काबू में आसानी से नहीं आता है। लेकिन इसको 2 ही ढंग है, वैराग्य और अभ्यास से इसको काबू में किया जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बस यही रास्ता है। वैराग्य माने अपने राग को किसी श्रेष्ठ उद्देश्य से जोड़ दो। राग अगर मन से श्रुति से जुड़ गया तो मन तो अनुरागी है, वो तो राग के पीछे चलता है। तो अगर आपने वैराग्य के नाते अपने किसी ऊंचे आदर्श से, किसी ऊंचे उद्देश्य से, ईश्वर से कह लो, अगर आपने रस को जोड़ दिया है तो मन में वैराग्य से वो फिर उधर को जाएगा ही नहीं, दुनिया की तरफ भटकता तो दुनिया में है ना, उसका लक्ष्य बन जाएगा। फिर भी इंद्रियां खींचती हैं, वो उधर को भागता है। तो अगला क्रम है अभ्यास। अभ्यास कैसे होता है? अभ्यास का ढंग ये है कि रोज करो, नियमित करो और प्रगतिशील रूप में करो। जैसे जितना आज किया उससे अगले दिन थोड़ा ज़्यादा करो और रोज करो। अगर अभ्यास करोगे तो मन नियंत्रण में आ गया। तो 2 ही रास्ते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है। तो मन की शक्ति समझ करके इसको दिशा देने की बात है।
और गीता में एक बहुत अच्छी स्थिति कही है और कहा है कि हर व्यक्ति स्थित प्रज्ञा होना चाहिए। प्रज्ञा माने गुरुदेव ने कहा दूरदर्शी विवेकशीलता। हमें दूर दिख रहा है कि हमारा हित अहित कहाँ है, ऐसा विवेक अगर वो है और फिर वो स्थिर हो जाए, फिर डामाडोल ना हो, तो स्थित प्रज्ञ होता है। तो स्थित प्रज्ञ कैसे करे? मन तो ये बुद्धि डामाडोल होने लगती है। तो उसका यही है कि अगर आपको करना है तो पहले मन को स्थित प्रज्ञ की परिभाषा में कहता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन की जितनी कामनाएं हैं उनको छोड़ दो। तो कहाँ लगाओ? वैराग्य। बस भगवान से लगाओ, उच्च उद्देश्य से ही लगाओ। जितनी कामनाएं करोगे उतनी तरफ कामनाओं की तरफ भागेगा। उन्होंने कह दिया सारी कामना और आत्मनिव आत्मना तुष्ट। आत्म तत्व जो है उसी की सामर्थ्य देख रहा है कि सब कुछ तो है, सारा सुख तो आत्म तत्व ने ही पैदा किया है, सारी सामर्थ्य तो इसी में है, तो मैं कहाँ भटकता हूँ। ऐसे आत्मा से ही आत्मा में तुष्ट हो जाए, ऐसा मन बनाएंगे तो बुद्धि स्थिर रहेगी। और ऐसा मन अगर नहीं होगा तो बुद्धि चंचल रहेगी, स्थित प्रज्ञ हो नहीं पाएगा, तो ऊंचे लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाएगा। आज चलेगा, कल रुकेगा, परसों शक करेगा, फिर वही बात हो जाएगी। स्थित प्रज्ञ में यही है। उसी को और स्पष्ट कहा है कि मन में दो ही होते हैं, राग और द्वेष से युक्त हो जाता है। किसी को देख के द्वेष कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है, किसी के अनुराग कर रहा है, उसमें कोई गलती नहीं, उसमें सब गुण ही गुण देखता है। तो अगर राग द्वेष से रहेगा तो राग द्वेष के हिसाब से इंद्रियां चलेंगी, और राग द्वेष के हिसाब से इंद्रियां चलेंगी तो वही फिर विकार फिर पैदा होगा। अगर मन में विकार है तो इंद्रियों में आएगा, और फिर कर्म में विकार आएगा, आदमी फिर हो जाएगा। तो राग द्वेष से अलग करके इंद्रियों को संभाले, आत्मवश्य विधेय आत्मा, अपने अनुशासन में ये सब चलें, तो फिर ये प्रसन्न होगा, फिर उसको प्रसन्नता मिलेगी, और प्रसन्न की बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जो आदमी दुखी है, तरह तरह की कामना करेगा तो दुख होगा, और दुख में अस्थिरता रहेगी। और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है तो सुख मिलेगा, और सुखी की आत्मा में कुछ क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है हमारे पास है, और निकाल लेंगे। तो इस तरह से मन को अगर दिशा देने की बात की जाए तो गीता में भगवान ने ही कहा, अगर स्थित प्रज्ञ की स्थिति लाना है तो मन को ही संभालो। मन को संभाले बगैर ये संभव नहीं होगा। तो तानि सर्वाणि संयम में, इनको मन को, इंद्रियों को संयम में, अनुशासन में बांधो, और मेरे को लक्ष्य बनाओ, युक्त आसीत मत परा। बस ये हो जाओगे तो आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो ये जो मन को है, एक सही लक्ष्य में अपनी बुद्धि को लगा देना, बुद्धि डावाडोल ना हो, सही दिशा में काम करे तो सब रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। लेकिन वो मन खींचता है, तो मन को अभ्यास और वैराग्य से काबू किया जाए। जिसने मन की धारा को समझ लिया तो पहले तो मन को इसके लिए साध लेते हैं कि उससे कोई गलत संकल्प ना हो, फिर इसके लिए साधते हैं कि उच्च उद्देश्य के लिए उसका अनुराग जितना बढ़ता जाएगा, और जब अनुराग बढ़ जाता है तो जैसा कहा कि वो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर लेता है, उसकी श्रद्धा से वही शक्ति हो जाती है। जैसे एकलव्य ने अपनी श्रद्धा से गुरु को पैदा कर लिया मूर्ति में, और वो प्रभावशाली है। मीरा का गिरधर गोपाल प्रभावशाली है, बिल्कुल प्रत्यक्ष की तरह से। तो ये मन की ही शक्ति है कि वो प्रतीक के अंदर से भी उतनी ही बड़ी वो निकाल देता है। तमाम भक्तों के हैं कि उन्होंने ये कहा और भगवान से किया, और भगवान ये करने लगे, भगवान साथ में खाने लगे, होने लगे, सब होने लगा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर जीवन धारा को समझना है तो इंद्रियों को समझना है, मन को समझना है, मन की सामर्थ्य को समझना है, और मन को अनुशासित रखने के तंत्र को से अपने आप को अभ्यास पूर्वक जोड़ना है ना। श्रेष्ठ आदर्शों से प्रेम करो और अभ्यास पूर्वक मन को धीरे धीरे अनुशासित करो,
तो जीवन इतना श्रम्य हो जाता है कि ये जीवन भी और अगला जीवन भी। और हमारे संपर्क में फिर जिस आदमी का मन संयमित हो जाता है, उसके पास आने से लोगों के मन संयमित होने लगते हैं, क्योंकि वो मन अपनी ऊर्जा छोड़ता है। जैसा कि कहते हैं कि ऋषियों के आश्रम में हिंसक पशु भी हिंसा भूल जाते थे। हिंसा का भाव तो मन में ही आता है ना। तो ये जो बात है, तो अगर मन को आदमी धर ले तो जीवन की धारा बहुत शानदार बन सकती है। तो जीवन की धारा को संभालना है तो मन की धारा को समझिए और उसको नियंत्रित अभ्यास में लाने का, अनुशासन मानने का अभ्यास करिए। अगर ये करते हैं तो गुरु सत्ता और ईश्वर सत्ता फिर मदद करती है, क्योंकि वो चाहते हैं तुम मन के स्वामी हो करके रहो। अगर आप उस दिशा में प्रयास करते हो तो गुरु सत्ता और ईश्वरी सत्ता भी मदद करती है। इसलिए हर साधक को चाहिए कि धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा, आज इतना साधेंगे, ये सदिया फिर और साधेंगे, और फिर धीरे धीरे वो स्थिति आ जाती है कि फिर मन में चमत्कारी शक्तियाँ भी आ जाती हैं। तो इस तरह से जीवन को श्रेष्ठ दिशा में ले जाने के लिए मन की धारा को समझना, संभालना आवश्यक है। बहुत मंगल कामना सभी के लिए। ओम शांति।